हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक पेमेंट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला गया, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उषा थोराट कमेटी हैड गिवन रिकमेंडेशन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो उषा थोराट कमेटी है उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रिकमेंडेशन किया। स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड्स डिपॉजिट एज वेल एज लोन। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो डिपॉजिट भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ लोन भी प्रोवाइड करता है। जबकि पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं था, वो बस डिपॉजिट प्रोवाइड करते थे, लोन्स प्रोवाइड नहीं करते थे। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। मीन्स स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, इसके साथ साथ रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिमांड डिपॉजिट ऑन डिपॉजिट अमाउंट। मीन्स जैसे कि पेमेंट बैंक में एक रिस्ट्रिक्शन था कि पर कस्टमर 2 लाख ही रुपए जमा हो सकते हैं, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू लैंड 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। तो पहला क्या है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है, तो जो ये लोन प्रोवाइड करेगा उसका 75% उनको प्रायोरिटी सेक्टर में ही देना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं? तो 8 प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। Eligibility to open a small finance bank is to having 10 year experience in banking sector। मीन्स अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आपको बैंकिंग सेक्टर में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू ओपन दिस बैंक इज 200 करोड़। और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो इसके लिए मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। 25% ऑफ बैंक ब्रांचेज मस्ट बी इन अनबैंक्ड रूरल एरिया। क्योंकि इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज से बनाया गया है, तो इनका जो 25% ब्रांचेज होगा वो रूरल एरिया में होना चाहिए, ताकि जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको बैंकिंग के बारे में पता चले और वो लोग बैंकिंग से ज़्यादा जुड़े। फॉरेन शेयर होल्डिंग इज परमिटेड एज पर द रूल ऑफ एफडीआई। जितना पेमेंट बैंक में एफडीआई रूल है उतना ही स्मॉल फाइनेंस बैंक में है 74%। देन अभी जो है 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पहले जो है 12 थे, बट 1 अप्रैल 2024 से एक जो है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज कर दिया गया, तो अभी 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक ही है, ठीक है। पहला है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसके कैपिटल्स के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जलंधर पंजाब। देन इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है बेलापुर नवी मुंबई। देन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। देन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है बनारसी यूपी। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी असम। देन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। देन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश। एंड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो इसमें जो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। तो ये आज का हमारे वीडियो था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।